एक ऐसी वजह जिसने देश की ताकतवर महिला को अपने अंगरक्षकों की गोलियों का शिकार बनने पर मजबूर कर दिया। क्या था वो इरादा, क्या थी वो साजिश, और क्यों दो उनके सबसे वफादार गनमैन उनके कातिल बने। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक बड़े दर्द और बदले की कहानी है। 31 अक्टूबर 1984, एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ 2 गनमैनों का काम थी, या इसके पीछे का सच कहीं और गहरा छुपा है? आज हम आपको उस सच के सामने लाएंगे जिसे जानने के बाद आप खुद को हैरान पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कुलप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं ट्रूथ टेल्स। आज हम बात करने वाले हैं देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। आज हम उनकी डेथ की असली वजह जानेंगे। आज हम उस कहानी के हर पहलू को खोलेंगे जिसमें सियासत, धर्म और इंसानी जज्बात सब कुछ मिला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी के पहले पन्ने से। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं साल 1980 के आसपास से। देश व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, पर एक राज्य में हवा की रुख बदलने लगी थी, पंजाब। यहां एक नाम उभर कर सामने आ रहा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। ये एक ऐसे शख्स थे जिनके भाषणों में एक अलग ही ताकत थी। वो खड़े होते थे और लोगों को सीधे सीधे खालिस्तान का सपना दिखाते थे, एक अलग सिख देश का। अब ये बात सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में हलचल मच गई। इंदिरा गांधी, जो उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थीं, उनके लिए ये एक बड़ी हेडेक थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि ये मामला सिर्फ एक आम नेता का नहीं, बल्कि देश की एकता के लिए खतरा बनता जा रहा है। उनकी गवर्नमेंट के लिए पंजाब का हाल बेहाल था। आए दिन हिंसा होती, बसों में आग लगती, निर्दोष लोग मारे जाते। भिंडरावाले और उसके सपोर्टर्स ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, को अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया था। वो वहां से अपने ऑपरेशन चलाते थे और पुलिस भी उन्हें छू नहीं पाती थी, क्योंकि स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। कोई भी गवर्नमेंट वहां कोई एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचती थी। भिंडरावाले इसी बात का फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। इंदिरा गांधी ने शुरुआत में कई कोशिशें की। उन्होंने अकाली दल के नेताओं से बात की ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके, पर भिंडरावाले की बढ़ती ताकत के आगे सब कुछ फीका पड़ गया। वो चाहते थे कि सिर्फ उनकी सुनी जाए। इंदिरा गांधी के सलाहकारों में भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय थी। कुछ कहते थे कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, तो कुछ कहते थे कि अब डर के साए में रहकर काम नहीं चलेगा, कड़ा फैसला लेना होगा। इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि पंजाब का मुद्दा अब एक गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्हें लग रहा था कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये आग पूरे देश में फैल सकती है। वो एक ऐसी लीडर थीं जो अपने फैसलों को लेकर बहुत ही डिसाइसिव थीं। उन्होंने सोचा कि भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालना ही इस समस्या का एकमात्र हल है, और इसी सोच के साथ उन्होंने उस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह फैसला आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इंदिरा गांधी शायद ये नहीं जानती थीं कि उनका यह फैसला न सिर्फ देश के नक्शे को, बल्कि उनकी अपनी तकदीर को भी बदल देगा। यह फैसला एक ऐसी लकीर खींच गया जिसे पार करने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने आर्मी को बुलाया और एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आर्मी को हुक्म दिया गया कि स्वर्ण मंदिर में घुसकर भिंडरावाले और उसके आतंकियों को खत्म कर दिया जाए। यह फैसला सुनकर पूरे देश में सन्नाटा छा गया। एक तरफ जहां लोगों को लगा कि देश की एकता बचाने के लिए यह कदम जरूरी था, वहीं दूसरी तरफ सिख समुदाय के लोगों के दिलों में एक गहरा जख्म लग गया। उनके लिए यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि उनकी आस्था पर हमला था। इंदिरा गांधी ने शायद ये नहीं सोचा था कि इस फैसले का उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने सोचा था कि ये एक्शन लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं जानती थीं कि ये ठीक होने के बजाय एक नए दर्द की शुरुआत है। एक दर्द की जिसकी आग में खुद इंदिरा गांधी भी जलकर राख हो जाएंगी। ये फैसला लेना आसान था, पर इसके नतीजे भुगतना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल था।
इंदिरा गांधी ने यह कदम उठाया और इसी कदम ने उनकी मौत की घड़ी को तेज कर दिया। दोस्तों, जैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ, पूरा अमृतसर एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। 3 जून